आशुतोष जी अब आपके पास आते हुए, आपके पास पूरी तस्वीर है। 2011 मेमोरी से बिल्कुल डिलीट हो चुका है। जब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक से एक बयान है, मनीष के खिलाफ कुछ आएगा तो उसको पद छोड़ना पड़ेगा, और मनीष मैं तुम्हारा सगा नहीं हूं अरविंद केजरीवाल, मेरे खिलाफ कुछ आएगा तो तुम मुझे हटा देना। इसके साथ साथ एक से एक बयान, लेकिन वो सब मेमोरी से डिलीट हो चुका है। वो कह रहे हैं अब सुप्रीम कोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, इसके दो पहलू। पहला पहलू तो यह कि आम आदमी पार्टी और उनके नेता ने क्या 2011 में सारी बातें कही थी? बिल्कुल कही थी। क्या उन बातों पर अमल होना चाहिए? बिल्कुल अमल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये अमल की जो प्रक्रिया है वो सामान्य स्थिति में हो सकती है। जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तमाम सरकारी एजेंसियों पर तमाम विपक्षी नेताओं को जबरदस्ती विक्टिमाइज करने के आरोप लग रहे हो, 100 में से 95% केसेस उनके खिलाफ हो रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, तो फिर सवाल यह खड़ा होता है कि क्या ये जो केस है, क्या ये विक्टिमाइजेशन का केस है, सामान्य केस है या नहीं केस? तो इन दोनों पहलुओं में फर्क करना पड़ेगा। और ये बड़ा नुआंस नहीं, एक सेकंड आशुतोष जी, ये कौन तय करेगा? कोर्ट तय करेगा ना। ना जज साहब आशुतोष जी है, ना जज साहब मैं हूं। कोर्ट जो कह रहा है उस पर बहस है। कोर्ट ने कल ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उस दिन भी फिर बैठेंगे। तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट देना तो प्रिविलेज देना है ना किसी को। ये बेनिफिट ऑफ डाउट देना प्रिविलेज नहीं देना है। नहीं, बिल्कुल प्रिविलेज नहीं देना है, क्योंकि कोर्ट का जो हिंदुस्तान का ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो जब तक कन्विक्ट आदमी नहीं हो जाता तब तक देयर इज अ थियरी ऑफ इनोसेंस, द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, नॉट द प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट। अनफॉर्चुनेटली पीएमएलए कानून में प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट को प्रमुखता दी गई है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को जो है वो प्राथमिकता नहीं दी गई। मैंने कहा ये नुआंस्ड आंसर है। अब इसका जो बहुत ही जिसे कहते हैं क्रूड आंसर कह लीजिए या जो सब्सटेंशियल आंसर कह लीजिए, वो ये है कि एक मुख्यमंत्री जेल में है और वो ये कह रहे हैं कि क्या हम जेल से सरकार चलाएंगे। मेरा अपना मानना यह कि जेल से सरकार चलाने की जो दलील है संवैधानिक तौर पर, लीगल तौर पर, टेक्निकल तौर पर सही हो सकती है, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई मुख्यमंत्री जेल चला जाए तो क्या उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। लेकिन इस संविधान की जो मूल आत्मा है उसके खिलाफ है। लेकिन मेरा एक प्रश्न और भी है, और वो प्रश्न ये है कि 24 तारीख मैं 21 या 22 तारीख को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, हिरासत में लिए गए थे। उसके बाद से तकरीबन 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अभी तक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने और केंद्र की सरकार क्यों बैठे बैठे ये मखौल जो संविधान का उड़ रहा है उसको उड़ाने दे रही है? क्या उनकी कोई संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं है? अभी मैं सुधांशु जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एक्शन कब लेंगे? एक्शन क्या एक भी दिन संविधान की मर्यादा का उल्लंघन होते हुए देखना चाहिए? मेरा प्रश्न है कि संविधान बीजेपी से भी बड़ी है, आम आदमी पार्टी से भी बड़ी है, नरेंद्र मोदी से भी बड़ी है, और वो अरविंद केजरीवाल से बड़ी है। अगर संविधान और उसकी आत्मा का कहीं भी मखौल उड़ रहा है तो ये देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी है कि उसकी व्यवस्था को पुनर्स्थापित करे। क्यों नहीं वो सरकार बर्खास्त करते और या फिर असेंबली को मैसेज देते? और मैंने सुधांशु जी को सुना था, संविधान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसके आधार पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपने डिस्क्रिशन का ऐसे समय में, जबकि मुख्यमंत्री की एडवाइस उनको उपलब्ध नहीं है, वो उसको नहीं यूज कर सकते। जो एड एंड एडवाइस टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो तब होता है जब स्थिति सामान्य होती। असामान्य स्थितियों में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करना चाहिए। उनको आप चाहते हैं एलजी साहब बर्खास्त करें? आशुतोष जी सीधा बोलिए ना एक लाइन में, आप चाहते हैं एलजी जी बर्खास्त कर दे? लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर बैठे बैठे देख रहे हो दिल्ली की सरकार को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं तो वो संविधान का मखौल उड़ते हुए देख रहे हैं, और वो चाहते हैं कि संविधान का मखौल उड़े और आम आदमी पार्टी डिस्क्रेडिटेड हो। सुधांशु जी 25 मई का इंतजार कर रहे हैं क्या आप लोग? ऐसा कुछ करने से पहले 25 मई को दिल्ली में वोटिंग है। सुनिए, आशुतोष जी जैसे बुद्धिजीवी द्वारा बुद्ध विलास का बौद्धिक प्रपंच करते हुए अपनी बात का माखौल कैसे उड़ाया जाता है। देखिए अभी इन्होंने अपने वक्तव्य के पहले स्टेटमेंट में क्या बोला? टेक्निकली संविधान में ऐसा कोई रोक नहीं है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती है, पर मॉरली यह प्रश्न बनता है। और अंत में क्या बोल रहे हैं? संविधान का माखौल उड़ रहा। मेरे भाई पहला वाक्य सही है, आखिरी वाक्य सही। अगर आप कह रहे हैं संविधान में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, सवाल नैतिक है, तो आज नैतिक सवाल किससे है? आम आदमी पार्टी से, एलजी से? या तो आप अपने पहले वाक्य को गलत मानिए या आखिरी वाक्य को गलत मानिए, मगर चूंकि आइडियोलॉजिकल कवर देना है, इसीलिए मैंने कहा बुद्धिजीवी लोग कई बार बुद्धि विलास करते हुए बौद्धिक प्रपंच में फंस जाते हैं। वह चीज इन्हों में साफ दिखाई पड़ी। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, नैतिक की बात। अंजना जी याद करिए,
मेमोरी से डिलीट होने के बाद आज तक कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने जेल जाते समय यह ना कहा हो कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र है? क्या 97 में लालू यादव ने नहीं बोला यही कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र है? क्या 96 में जयललिता ने नहीं बोला मेरे खिलाफ षड्यंत्र है? क्या 2000 में करुणानिधि ने नहीं बोला मेरे खिलाफ षड्यंत्र है? क्या मुलायम सिंह मायावती ने नहीं बोला मेरे खिलाफ षड्यंत्र है? और याद दिलाना चाहता हूं, शिबू सोरेन जो 1994 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड में साबित हो जाने के बाद उनका क्या बयान था? अरे मैं सीधा साधा ट्राइबल आदमी 1 करोड़ रुपए के लिए हमारे पीछे पड़ गए, दिल्ली में बड़का बड़का आदमी 100 करोड़ अंदर कर लेता, उसके पीछे नहीं करते तो ट्राइबल के स्वाभिमान की बात है। तो कहने की बात है कि केजरीवाल जी ठीक उन्हीं दलीलों पे आ गए, ठीक उन्हीं दलीलों पे आ गए जिनके बारे में बड़ी बड़ी 1.5 गज की जबान निकाल के बोलते थे। और अब मैं अंदर की बात कहता हूं, अभी पंजाब में इनके एक मंत्री थे जिनके बारे में बड़ा छाती ठोक ठोक के आम आदमी पार्टी वालों ने कहा था, सरकार बनी 1 हफ्ते के अंदर उनके विरुद्ध जानकारी लगी कि वो भ्रष्ट हैं, गिरफ्तार, उनको बर्खास्त कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कौन से कोर्ट का जजमेंट कराया था? उस मंत्री को क्यों नहीं मौका दिया आपने अपनी बेगुनाही सिद्ध करने का और बर्खास्त कर दिया? चलिए इस मामले में जिसमें आप कहते हैं षड्यंत्र है, तो तथाकथित षड्यंत्र के अंतर्गत ही मनीष सिसोदिया को क्यों रिजाइन करवा दिया भाई? सत्येंद्र जैन को क्यों रिजाइन करवा दिया? आज मैं पूछना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया के लिए एक नियम और केजरीवाल के लिए दूसरा नियम। आपके दिल्ली के कई मंत्री तोमर जी वगैरह जो थे फर्जी डिग्री केस में, कौन से कोर्ट का जजमेंट के आधार पर आपने हटाया? तो अपने मंत्रियों विधायकों के लिए एक नियम, उप मुख्यमंत्री के लिए एक नियम और एकमेव अद्वितीय आभा से ईमानदारी की प्रतिमूर्ति बनकर जिनका आविर्भाव हुआ है और अनेक बौद्धिक लोग जिनका संरक्षण करने के लिए खड़े हैं, उन केजरीवाल जी के लिए दूसरा नियम। इसीलिए हम लोगों ने कल कहा कि ये अन्ना हजारे की जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अन्ना क्रांति थी, वो केजरी करप्शन क्रांति में तब्दील हो गई। ठीक है प्रियंका जी, मैं इसके बाद आऊंगी। आशुतोष जी बहुत देर से इसका जवाब एक देना चाह रहे हैं। आशुतोष जी वो कह रहे हैं अभी भी आप अरविंद केजरीवाल के लिए इंटेलेक्चुअल कवर फायरिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद ही कहते हैं कि संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप उनको हटा सकते हैं या इस्तीफा देना जरूरी है। फिर कहते हैं संविधान को बचाने के लिए एलजी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल इस्तीफा दे ये आपके मुंह से नहीं निकलता। मैंने तो कहा केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कितनी बार कहूं आपके चैनल पे, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक मैं यही कह रहा हूं, केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। वो पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जेल से सरकार चला रही है, संविधान का खुला मखौल उड़ रहा है। देखिए अभी जो सुधांशु जी कह रहे थे, सुधांशु जी बौद्धिक कुतर्क नहीं कर रहे थे, सुधांशु जी बौद्धिक कुकर्म कर रहे थे। हकीकत क्या है, इस देश के अंदर जब संविधान बना तो क्या संविधान निर्माताओं ने कभी ये सोचा था कि एक दिन मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ेगा और फिर अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे? तो बहुत संविधान में बहुत सारी चीजें परंपरा से चलती है, मूल्यों से चलती है, उसकी आत्मा से चलती है। अगर सुधांशु जी जैसे पढ़े लिखे अगर प्रवक्ता को नहीं पता है, मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में पढ़ने लिखने की परंपरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन सुधांशु जी कम से कम पढ़े लिखे ये अच्छी तरीके जानता है, संविधान के जानकार है। 2 चीजें हैं। पहली बात यह है कि क्या ये आज की तारीख में इट्स नॉट द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है और इससे ज्यादा क्या हो सकती है कि एक मुख्यमंत्री जेल से चलाने की बात करता है और वो असंभव, वो चला ही नहीं सकता, तो उस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार बैठी हुई क्यों देख रही है? क्योंकि वो भी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कर रही है। वो चाहती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के बारे में स्थापित हो जाए कि वो जेल से सरकार चला के कितना बड़ा गलत काम कर रहे हैं। उनको संविधान की चिंता नहीं है। और दूसरा प्रश्न यह है, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आपने आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाया कि भाई वो आम आदमी पार्टी ने पैसे चुनाव के लिए खर्च किए, अभी तक एक बार भी आरोप ये नहीं लगा केजरीवाल ने अपने लिए पैसे लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के जो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो खुलासा हुआ है, उस खुलासे के हिसाब से क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा साहब को गिरफ्तार करके ईडी उनसे पूछताछ करे कि जो 5 दिन बाद, गिरफ्तारी के 5 दिन बाद जो 5 करोड़ रुपए उनके खाते में गए और उसके बाद 60 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई और उसके बाद आपको जो क्लीन चिट मिलाने की, आपको जो अप्रूवर बनाया गया या जेल से छूटे, उसके बीच में कोई तारतम्य है? तारतम्य नहीं। ये कैसे स्थापित होगा? ये तो तभी स्थापित होगा ना। सुधांशु जी एक जवाब दे दें, इसका उत्तर प्रियंका जी के पास जाऊंगे। ठीक है सुधांशु जी, वो सीधा कुकर्म कह रहे हैं आपकी बात। देखिए मैं दर्शकों से कहूंगा कौन बौद्धिक कुतर्क कर रहा, कौन बौद्धिक कुकर्म कर रहा है। डिजिटल जमाना है। मैं सारे दर्शकों से कहता हूं इसी डिबेट को रिमाइंड करके देखिए। आखिरी वाक्य क्या बोला? जेल से सरकार चलाई ही नहीं जा सकती तो नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कर रही है? और पिछले वक्तव्य का पहला सेंटेंस क्या बोला था? संविधान में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि जेल से सरकार नहीं चला सकती। मान्यवर, आप
आपके दो वाक्य कोट कर रहा हूं विनम्रता के साथ और चुनौती के साथ। बौद्धिक कुतर्क कौन कर रहा सबके समझ में आ रहा है। बौद्धिक कुतर्क कौन, आपके दो वाक्य डायमेट्रिकली अपोजिट है। पहला वाक्य ये कि कोई रोक नहीं है, दूसरे में कह रहे हैं चल ही नहीं सकती संविधान के अनुसार। मेरे भाई साफ कर दो, यही समस्या है। आप भी केजरीवाल फैक्टर के प्रभाव में आ गए, जैसे केजरीवाल तब कुछ कहते थे अंदर से कुछ और नजर आते थे, इस कारण यह समस्या आ जाती है। और फिर मैं कहना चाहता हूं यह बात बिल्कुल सही है, इन्होंने कहा संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कोई मुख्यमंत्री जेल में जाएगा, तो आज सही बात है। यह विषय मर्यादा और मूल्यों का है, तो मूल्यों की अपेक्षा पहले किससे है? पहले कहिए कि वो मूल्य विहीन हो गए हैं, निर्लज्ज हो गए हैं और उन्हें पूरी कठोरता निर्ममता के साथ हटा देना चाहिए। एक बार ये वाक्य बोलिए, तब उसके बाद हम बात करें, मगर मूल्यों की बात करेंगे हमारे लिए। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, मान्यवर, इलेक्टोरल बॉन्ड में के बारे में आपने कहा इसके लिए दिया गया, कोर्ट ने बहुत साफ कहा है अपने पॉइंट में कि किसको। अब सुनिए सर, अब बोलने की जरूरत नहीं सर, वो कोई रिवाइंड करके देख सकता, आप बहुत ज्यादा सर उसमें तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है। और मैं कह दूं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में तो हाईकोर्ट बोल चुका है ना, किसने किसको बॉन्ड दिया उसका इस केस से कोई मतलब नहीं है। और उसने साफ कहा पॉलिटिकल चीजों का लीगल चीज से कोई मतलब नहीं है और आप पॉलिटिकल एंगल इसमें लाने की कोशिश मत करिए, ये साफ साफ हाईकोर्ट ने कह दिया। उसके बाद भी लाने का प्रयास करना परोक्ष रूप से न्यायालय की अवमानना करना है। नैतिकता, एक सेकंड आशुतोष जी, देखिए आप दोनों का फुटबॉल का मैच रह जाएगा, मैं प्रियंका के पास जा ही नहीं पाऊंगा। अच्छा ठीक है, छोटा सा आप एक लाइन बस बोल दीजिए ना आशुतोष जी कि ये परम संविधान सम्मत होगा कि एलजी साहब केजरीवाल जी की सरकार को फौरन बर्खास्त कर दे, तब तो नहीं आके बोलिएगा कि साजिशन कर दिया इस एलजी ने। बिल्कुल करना चाहिए उनकी सरकार को बर्खास्त, में तो पहले दिन से कह रहा हूं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जो आला ऑफिसर है उनकी नींद कब जगेगी? एक आदमी गिरफ्तार होता है, 5 दिन के अंदर बॉन्ड खरीदता है 5 करोड़ का, और वो बॉन्ड बीजेपी एनकैश करती है। उसके बाद कुछ तो प्रियंका जी को भी बोलने दीजिए आशुतोष जी। अरे कुछ तो ये सब प्रियंका जी का है। एक मिनट, देखिए मैं जो सवाल खड़े कर रहा हूं, जब आज तक एक बार भी ईडी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने पैसे अपने लिए लिए? अंजना जी, वो पुरानी मोहब्बत उफान मार रही इनकी। तो पैसे तो इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसे के पास है। अगर बिल्कुल आ रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मिस हो रही है। अगर बीजेपी के पास गए हैं तो जो नियम अरविंद केजरीवाल के लागू होता है वही नियम नड्डा साहब के लिए क्यों नहीं लागू होना चाहिए? क्यों नहीं उनसे पूछताछ होनी चाहिए? क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? क्यों नहीं पीएमएलए के तहत उनकी कस्टडी होनी चाहिए? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये गलत सवाल है? सीधे आपके अध्यक्ष जी पे सवाल पूछ रहे हैं भाई, 2 लाइन का जवाब दीजिए। नड्डा जी की गिरफ्तारी मांग रहे हैं। बस मांग नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं दोनों की सामान्यता ये है। हाँ, ईडी को करना चाहिए। हाँ। अरे भाई कम मांग रहे हैं आशुतोष जी। सुनिए, नीतिगत निर्णय पे सीधे लाभार्थी के द्वारा पैसा मांगे जाना भ्रष्टाचार होता है। आपको क्या इतना भी नहीं ध्यान है आशुतोष जी? मतलब सीधे पॉलिसी बनाने वाला पॉलिसी को मॉडिफाई कर रहा है विदाउट कैबिनेट अप्रूवल, और उसके बाद पैसा मांग रहा है, वो भी कैश में, इलीगल। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड में इलीगल क्या है बताइए? आप बता के जाइए इलीगल क्या था। सिर्फ ये तो था कि वो छुपा रहना चाहिए, बस वो चीज ओपन हो गई। इलीगल क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड में?